श्री गणेशाय नमः। मैं डॉक्टर उमेश झा, ज्योतिष प्राध्यापक, कीर्तनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय, महरेल, मधुबनी। आज दिनांक 16 सितंबर 2020 ईस्वी। ज्योतिष गणित उपशास्त्री कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए लीलावती पाठ्य ग्रंथ में सीढ़ी व्यवहार का पाठारंभ हो रहा है, जिसके अंतर्गत चय अंत्यादि धन ज्ञानाय सूत्रम वृत्तम। चय और अंत्य धन आदि धन ज्ञान का सूत्र, जानने का सूत्र कहते हैं। तो ग्रंथकार का सूत्र है विवेक पदघ्न चयो मुखयुक स्यात् दंत्य धनम मुखयुक दलितम तत् मध्यधनम पद संगुणितम तत् सर्वधनम गणितम च जदुक्तम। विवेक पदघ्न चयो मुखयुक स्यात् विवेक पदघ्न चयो मुखयुक स्यात् दंत्य धनम मुखयुग दलितम तत् मध्यधनम पद संगुणितम तत् सर्वधनम गणितम च जदुक्तम। तो वेक पदघ्न चय और वेक पदघ्न चय मुखयुग अंत्य धनम स्यात् ततः मुखयुगम दलितम मध्य धनम भवति तच्च पद संगुणितम सर्वधनम भवति तदेव गणितम चोक्तम इत्यन्वयः। अर्थात विवेक पद अर्थात पदस्य विवेक कार्य, अर्थात पद में विवेक माने एक, विवेक कार्य एक ऊनी एकोनम कार्य, अर्थात पदस्य विवेक कार्य, अर्थात पद में एक विवेक माने घटा देते हैं, घटाकर जो शेष हो उसमें चयघ्नम कार्यम, फिर उसमें चयन घ्नम गुणितम कार्य, उसमें चय से हम गुना कर देते हैं। तस्मिन् मुखयुक् मुखम अर्थात आदिधनम जुक् अर्थात जुक्तम कार्यम जुक्ते सति तदा अंत्यधनम भवति अर्थात पद में एक घटाकर शेष को चय से गुना कर देते हैं और उसमें आदि धन जोड़ देते हैं। तो उस गुणनफल में आदि धन जोड़ देने से अंत्य धन हो जाता है और उस अंत्य धन को अंतिम धन को तत् अंत्य धनम मुखयुग कार्य, उस अंत्य धन को फिर हम आदि धन में जोड़ देते हैं। मुखयुग मुख मन आदि धन में जुक जोड़ देते हैं। तो पुनः दलितम अर्थात अर्धितम आधा कर देते हैं, तो मध्य धनम स्यात्, तो मध्य धन हो जाता है। तो उस मध्य धन हो जाता है। तत् मध्य धनम और फिर उस मध्य धन को पद संगुणितम पदेन संगुणित कार्य, पद गुणित करने पे से सर्वधनम उक्तम, तो सर्वधन हो जाता है। तो उस मध्य धन को पद से गुना करने पर सर्वधन हो जाता है। तत् गणितम तदुक्तम, उसी को गणित, हम उसी को गणित भी कहते हैं। तो सूत्र हो गया विवेक पदघ्न चयो मुखयुक स्यात् दंत्य धनम मुखयुक दलितम तत् मध्य धनम पद संगुणितम तत् सर्वधनम गणितम च जदुक्तम। तो पद को
पदस्य व्ययः कार्यः, पद में एक घटा देते हैं, पद में एक घटा देते हैं, और फिर उसमें हम फिर चय से चयन संगुणितम, उससे उसको फिर हम चय से गुना कर देते हैं, और फिर उसको हम आदि धन जोड़ देते हैं, उस गुणनफल में आदि धन को जोड़ देते हैं, तो अंत्य धनम अर्थात अंतिम अंक, अंतिम धन अंत्य धन हो जाता है। उस अंत्य धन को मुख्ययुक्त आदि धन जोड़ देते हैं, और फिर उसका हम दलितम आधा कर देते हैं, यानी 2 से भाग देते हैं, तो मध्य धनम भवति, तो मध्य धन हो जाता है। फिर उस मध्य धन को पद संगुणितम, पदेन संगुणितम करने न, पद से उस मध्य धन को पद से गुना कर देने से सर्वधनम उत्तम, सर्वधन हो जाता है। तो उसी को हम गणितम उत्तम, उसी को हम गणित भी कहते हैं। तो यही सूत्र है, बीक पदग्न चयो मुखयुक स्यादंत्य धनम मुखयुक दलितम तत् मध्य धनम पद संगुणितम तत् सर्वधनम गणितम च जदुक्तम। अब इसके बाद में इसका उदाहरण है, ग्रंथकार के द्वारा निर्दिष्ट है, आद्ये दिने ब्रह्म चतुष्टयं यो दत्त्वा द्विजेभ्यो नुदिनं प्रवृत्तः दातुं सखे पंचचयेन पक्षे ब्रह्म बदद्राक् कति तेन दत्ता। आद्ये दिने ब्रह्म चतुष्टयं यो दत्त्वा द्विजेभ्यो नुदिनं प्रवृत्तः दातुं सखे पंचचयेन पक्षे ब्रह्म बदद्राक् कति तेन दत्ता। अर्थात जहाँ दाता द्विजेभ्यो, मैंने किसी ब्राह्मण को प्रथमे दिने, आद्य दिने अर्थात प्रथमे दिने, प्रथम दिन में द्रह्म चतुष्टयम दत्वा 4 द्रह्म दिया, अर्थात किसी दाता ने किसी ब्राह्मण को द्विजेभ्यो अर्थात ब्राह्मण को पहले दिन आद्य दिने, प्रथमे दिने, प्रथम दिन 4 द्रह्म दान दिया। फिर अनुदिनम पंचचयेन दातुम प्रवृत्तः, और उसके बाद से प्रतिदिन पंचचयेन, पंचवृद्धि करने न, पंचवृद्धिया अर्थात 5 बढ़ा करके, 5 वृद्धि करके प्रतिदिन देता रहा। तो बताओ कि उसने तेना द्विजेभ्यो, उस ब्राह्मण को उसने पंचचयेन पक्षे अर्थात 15 दिन में, पक्षे 15 दिने कति द्रह्म दत्ता इति द्राक् बद। तो बताओ कि उसने 15 दिन में कितने द्रह्म दान दिया, अर्थात दान किया। अर्थात कहने का मतलब यह अभिप्राय है उदाहरण का, जो एक दाता एक ब्राह्मण को पहले दिन 4 द्रह्म दान दिया, उसके बाद से वह प्रतिदिन 5 वृद्धि करके देता रहा, तो 15 दिन में कुल कितने द्रह्म वह दाता ने उस ब्राह्मण को दान दिया। यही उदाहरण है।
अब यही उदाहरण है। तो यहाँ पर में हम लिखते हैं आद्ये दीने ब्रह्म चतुष्टयम जो दत्वा द्विजेभ्यो नुदिनं प्रवृत्तः दातुं सखे पंचचयेन पक्षे ब्रह्मा बदद्राक् कथितेन दत्ता इति उदाहरणोक्त्या न्यासः। तो न्यास करते हैं, उदाहरण के अनुसार न्यास करते हैं। तो प्रथम दिन को आद्य हम लिखते हैं, उसको हम आ से संबोधित करते हैं। आद्य यानी पहला दिन, और उसी को हम मुख भी कहते हैं। तो आदि बराबर पहला दिन उसने क्या कितना द्रव्य दिया, तो 4 द्रव्य दिया। तो आद्य बराबर 4, और उसके बाद से अनुदिनम पंचचयन, और उसके बाद से 5 वृद्धि करके दिया। तो 5 जो वृद्धि करके दिया उस वृद्धि को हम चय कहते हैं। तो आद्य 4 और चय 5, और 15 दिन में उसने कितना दिया, तो 15 दिन जो है सो वही उसको हम गच्छ यानी पद कहते हैं। 15 दिन उसको हम गच्छ अर्थात पद कहेंगे। तो सूत्र है बीक पदघ्न चयो मुखयुक स्यादंत्य धनम मुखयुक दलितम तत् मध्य धनम पद संगुणितम तत् सर्वधनम गणितम च जदुक्तम इति सूत्रानुसारेण गणितम क्रियते। अब इस सूत्र के अनुसार हम गणित की क्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो पद व्ययकः कार्य सूत्र है, पद में 1 घटा देते हैं। तो पद यहाँ पर में है, पद का मान 15, पद यानी गच्छ यानी 15 है। तो 15 में 1 घटा दिए तो बराबर 14 हो गया। अब इस 14 को हम चयेन गुणितम, चय माने वृद्धि से गुना कर दिए। तो वृद्धि क्या है, तो 5 के वृद्धि से है, और उसमें हम फिर आदि धन जोड़ देते हैं। तो हो गया। तो पद 15 में 1 घटा देते हैं तो 14 हो गया, और उस शेष को चय से अर्थात 5 से गुना कर देते हैं, और फिर उस गुणनफल में आदि धन जोड़ देते हैं। तो हो गया 14, 15 में घटे 1 बराबर 14 गुना 5 जोड़ 4, तो 14 पंचे 70 और जोड़ 4 बराबर 74। यह बराबर हो गया अंत्य धनम, यही अंत्य धन हुआ। तत अंत्य धनम मुखयुग दलितम, और उस अंत्य धन को धन में हम मुख मन यानी आदि धन जोड़ देते हैं, और फिर उसका हम दलितम यानी आधा कर देते हैं। तो मध्य धन हो जाता है। तो क्या हो गया, तो अंत्य धन है 74, और इस 74 में हम आदि धन 4 को हम जोड़ दिए। तो 74 जोड़ 4 बराबर 78, उसको हम दलितों मन आधा कर दिए, यानी 2 से भाग कर दिए। तो 78 भागा 2 तो बराबर 39, बराबर 39। यह 39 जो हो गया सो मध्य धन हो गया। तो अंत्य धन आ गया 74, मध्य धन आ गया 39। तो अब इसमें हम सर्वधन ज्ञात करते हैं। तो तत् मध्य धनम पद संगुणितम, तो सूत्र कहता है तत् मध्य धनम, उस मध्य धन को पद संगुणितम पदेन गुणितम, पद से गुना कर देते हैं तो सर्वधनम भवति, तो सर्वधन हो जाता है। तो मध्य धन यहाँ पर में आ गया है 39, उसको हम पद यानी 15 से, पद का मान है 15, तो 39 को हम 15 से गुना कर देते हैं। तो 39 गुना 15 बराबर 585, यही बराबर सर्वधनम, सर्वधन आ गया। तो छात्र छात्राओं इसको हम फिर से कहते हैं उदाहरणोक्त्या न्यासः आदि 4 चय 5
गच्छ 15 यानी पद, गच्छ यानी 15 जो है सो उसको हम गच्छ कहें या पद कहेंगे, तो 15 पद है। तो सूत्र के अनुसारेण सूत्र के हिसाब से गणित करते हैं। तो वेक पदघ्न चयो मुखयुग स्यादंत्य धनम मुखयुग दलितम तत् मध्य धनम पद संगुणितम तत् सर्वधनम गणितम च तदुक्तम, यह सूत्र है। तो पद संख्या को हम पद संख्या में एक वेक माने एक घटा देते हैं। तो पद है 15, 15 घटे 1 बराबर 14 हो गया। फिर उसको हम चयन गुणितम, फिर उसमें हम चय से गुना कर देते हैं। तो चय है 5, तो 14 पंचे 70 हो गया। मुखयुक आदि धन फिर उसमें हम जोड़ देते हैं। तो 70 जोड़ 4 बराबर 74, तो मध्य धन अंत्य धनम स्यात्, तो यह बराबर अंत्य धन हो गया। अब इस अंत्य धन को अंत्य धनम मुखयुक, उस अंत्य धन को में हम मुख मन आदि धन जोड़ देते हैं और दलितम दलित मन आधा कर देते हैं। तो मध्य धनम स्यात्, मध्य धन हो जाता है। तो 74 जोड़ 4/2 यानी 74 4 78/2 यानी 39, या मध्य धन हो गया। अब फिर मध्य धनम पद संगुणितम, उस मध्य धन को पद यानी 15 से गुना कर देते हैं। तो 39 गुना 15 बराबर 585, यह सर्वधनम भवति, यह सर्वधन आ जाता है, हो जाता है। तो सर्वधन हो गया। तो यहाँ पर में उदाहरण में कहा गया था, जो एक दाता ने किसी ब्राह्मण को पहले दिन 4 द्रव्य दान दिया और उसके बाद से 5 द्रव्य की वृद्धि करके उन्होंने 15 दिन तक दान देता रहा। तो बताओ उस दाता को उसने कितना दान दिया। तो इसमें आदि धन है पहले दिन, आदि धन आ गया 4, और मध्य धन 39, अंत्य धन 74, और सर्वधन समूह का जो 585, यह सर्वधन, अर्थात 15 दिन में उन्होंने उस दाता को 585 द्रव्य दान दिया। तो यही उदाहरण था जो सिद्ध हो गया। तो आदि दिने द्रव्य चतुष्टयम जो दत्वा द्विजेभ्यो नुदिनं प्रवृत्ता दातुं सखे पंचचयेन पक्षे द्रह्म बदद्राक् कतितेन दत्ता, यह उत्पन्न हो गया। तो छात्राओं, आज के कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं। अस्तु, जयतु संस्कृतम।